स्टूडेंट्स, आपका जो चैप्टर था भोली, ठीक है, तो उसका जो रीडिंग थी उसकी कंप्लीट हो गई है। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन आंसर में जो चैप्टर 9 था आपका भोली, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका कि वो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि भोली के जो फादर थे वो क्या है, चिंता, मतलब उसके लिए भोली को लेकर चिंता ग्रस्त क्यों रहते थे, यानी उनको चिंता क्या होती थी भोली की, ठीक है। तो इसका आंसर है भोलीज फादर वॉज वरिड अबाउट हर, तो उसके बारे में वह क्या थे, वरिड थे। क्यों? बिकॉज शी हैड नीदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंसी, ठीक है ना तो वो उनके पास क्या है, ना तो भोली के पास अच्छे सुंदर थी वो, और ना ही क्या है वो दिमाग से तेज़ थी यानी इंटेलिजेंट थी। ही वॉज वरिड अबाउट हर मैरिज ऑल्सो, और उसकी क्या है वो शादी के बारे में भी क्या थे, वरिड थे कि इससे क्या है, कौन लड़का शादी करेगा, ठीक है, इसकी शादी कैसे होगी, ठीक है। तो ये सारी जो चिंताएँ थी वो किसको थी, भोली के फादर को। सेकंड है कि भोली को जो स्कूल में भेजा गया था, तो वो क्यों भेजा गया था, ठीक है। तो आंसर है इसका भोली इज सेंट टू स्कूल, भोली को स्कूल भेजा गया बिकॉज शी हैड लेस चांसेस ऑफ गेटिंग मैरिड, यानी कि क्या है, उसके जो क्या थे चांसेस थे किसके, शादी होने के, वो क्या थे, बहुत कम थे। एंड ही कैन नॉट से नो टू तहसीलदार साहब, और वो तहसीलदार साहब को कौन क्या है, मना भी नहीं कर सकता। कौन? उसका जो फादर था वो। अबाउट हर रिक्वेस्ट टू सेंड हिज गर्ल्स टू स्कूल, यानी जो तहसीलदार साहब थे उन्होंने क्या है उससे रिक्वेस्ट करी थी, जो क्या है आप अपनी बेटियां हैं उनको कहाँ भेजो, स्कूल भेजो। लेकिन क्या है वो ये समझे कि अगर इनको स्कूल भेज दिया तो क्या इनसे कोई शादी नहीं करेगा, क्योंकि उस टाइम पुराने टाइम की बात है जब ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की से शादी नहीं करता था कोई। तो उन्होंने सोचा कि क्या है भोली के तो वैसे ही चांस कम है शादी होने के, इसलिए क्या है उसको स्कूल भेज दिया जाए, तो इसलिए स्कूल भेजा गया भोली को, ठीक है। थर्ड है आपका कि उसने जो पहला दिन था अपना इसमें स्कूल में वो एंजॉय किया क्या, तो नो शी डिड नॉट एन्जॉयड हर फर्स्ट डे एट स्कूल, उसने क्या है जो फर्स्ट डे था अपना स्कूल का वो एंजॉय नहीं किया, ठीक है ना। एज शी सैट इन अ कॉर्नर होल डे, और वो क्या है पूरे दिन क्या है एक कोने में बैठी रही, ठीक है ना। होल डे इन अ क्लासरूम, और लिख लो होल डे इन द क्लासरूम, ठीक है। एंड अदर गर्ल्स मेड फन ऑफ हर स्टैमरिंग, और जो उसका जो हकलाना था उसका क्या है लड़कियां मजाक बनाती रहीं, ठीक है ना। तो इसका आंसर ये होगा। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन और है आपका कि जो उसकी टीचर थी वो उससे अलग थी क्या, औरों से, उसके जो अलग फैमिली मेम्बर्स थे वो उससे, और उनकी टीचर अलग थी या नहीं, तो अलग थी कि नहीं भाई, अलग तो थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या है उसका मजाक नहीं उड़ाया सबसे पहले तो इसका आंसर लिख लो, आंसर 4 है। वैसे आपके में उसमें दे रखे थिंक अबाउट इट करके, तो दूसरा होगा आपके लिए। यस, शी वॉज डिफरेंट फ्रॉम हर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स बिकॉज शी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर स्टैमरिंग, ठीक है, एज वेल एज शी एनकरेज हर टू स्पीक फ्लुएंटली and to study रेगुलरली, ठीक है। तो इसका है
कि क्या है, वो अलग थी उनके फैमिली मेम्बर से, क्योंकि शी डिड नॉट मेक फन ऑफ हर स्टैमरिंग, क्योंकि उसने उसके क्या हकलाने का मजाक नहीं बनाया था उसके टीचर ने। एज वेल एज साथ के साथ शी एनकरेज हर टू स्पीक फ्लुएंटली, यानी उन्होंने से उसको क्या है फ्लुएंटली बोलने के लिए क्या है एनकरेज भी किया। और किस लिए एनकरेज किया, एंड टू स्टडी रेगुलरली, ठीक है ना। या फिर इसका ये भी लिख सकते हो इसके साथ साथ, स्टडी रेगुलरली जल्दी ये लिख लो, एंड टू कम टू स्कूल डेली, ठीक है ना, यानी डेली स्कूल आने के लिए क्या किया, उसको एनकरेज किया, ठीक है। अब देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल। तो उन्होंने क्यों करा था भाई उसका प्रपोजल एक्सेप्ट। पहली बात तो वो क्या था, काफ़ी रिच था, ठीक है ना, रिच था प्लस लालची भी था, पर उनको लालची वाली बात तो नहीं पता थी, पर वो क्या है रिच था, ठीक है ना। उसका क्या है खुद का घर भी था, ठीक है। और तीसरी बात क्या थी, उसने कोई डाउरी की डिमांड नहीं की थी। डाउरी की डिमांड की थी पर कब की थी, जब उसने भोली का चेहरा देख लिया था। भोली को देखने से पहले उसने कोई डाउरी की डिमांड नहीं की थी, ठीक है ना। तो इसका आंसर लिख लो, भोलीज पेरेंट्स accepts December's marriage proposal because he comes from a wealthy family ठीक है। He had a shop, ठीक है, उसके पास क्या थी, एक दुकान भी थी। और क्या था, चलो इसको दोबारा मैं बताऊंगा, पूरा लिख लो इसको। He had a shop and he did not demand, फिर यही लिख लो, he not demanded dowry as well, ठीक है। अब देखो इसका, Boli's parents accepts December's marriage proposal because he comes from a wealthy family, ठीक है, मतलब धन संपन्न परिवार से आता था। He had a shop, उसकी क्या एक दुकान भी थी। And he not demanded dowry as well, और उसने क्या है दहेज की भी मांग नहीं की थी, ठीक है ना। और एक और लिख लो चलो इसमें, and they thought that it is Boli's last chance to get married, ठीक है ना। और उन्होंने सोचा कि क्या है, ये भोली का आखिरी चांस है किसका, शादी करने का, ठीक है ना। तो भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट दिसंबर्स प्रपोजल उन्होंने इसलिए करा क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ वेल्दी फैमिली, वो एक धन संपन्न परिवार से था, एक अच्छी फैमिली से था। ही हैड अ शॉप, उसकी एक दुकान थी। एंड ही नॉट डिमांडेड डाउरी एज वेल, और ना ही उसने क्या किसी दहेज की मांग की थी। एंड दे थॉट, ठीक है ना। और क्या इसमें ये लिख लो, दे के बदलती भोलीज पेरेंट, एंड भोलीज पेरेंट्स थॉट दैट इट इज़ भोलीज लास्ट चांस टू गेट मैरिड, कि ये भोली का क्या है आखिरी चांस है शादी करने का, ठीक है ना। इसके बाद क्योंकि ये भोली जो विशंबर था वो एज में भी काफ़ी बड़ा था, ठीक है ना। उसकी जो फर्स्ट वाइफ थी उससे भी उसके बड़े बड़े बच्चे थे, और साथ के साथ वो क्या है एक लंगड़ाता भी था। लेकिन पर उन्होंने क्या है उसको एक्सेप्ट कर लिया कि क्या है वो सोच रहे थे कि ये लास्ट व्यक्ति है जो भोली से शादी करना चाहेगा, ठीक है। तो ये सारे इसके क्वेश्चन आंसर हैं। अब इसके कुछ और बचे होंगे क्वेश्चन आंसर, उनको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछो।